फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो है क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, बिल्कुल उस तरीके के ही मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है और पेपर के तौर पे मैंने बनाया हुआ है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और इन प्रश्नों को करके जाओगे, इन पेपरों के करके जाओगे, तो जो आपके बीच में जो डर है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर, वो बिल्कुल ही डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला है 3 अगस्त या 4 अगस्त या किसी भी दिन, ये बिल्कुल आप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो या जीके हो। हमने हर एक टॉपिक के प्रश्न को इसी क्लास में रखा हुआ है, ताकि आप जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वहां पे 100% स्कोर करके आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सीट तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप डेली क्लासेज करते हैं। जो आपकी क्लासेस सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री में क्लासेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि ये क्लास कहीं न कहीं आपको एक सीट दिलाने में बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी। जितने भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़ेंगे क्लास को सब्सक्राइब करके, चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और हमारा पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर सके। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, देखिएगा। यदि किसी कूट भाषा में पेपर को ये लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है और यही रीजनिंग का प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप कोशिश करोगे मेरे साथ। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप टाइम लेके बनाओ, जितने टाइम हम आपको दे रहे हैं, जितने देर में हम बना रहे हैं, हमारे साथ आप भी ट्राई करो, ताकि आप बेहतर कर सकोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप जितना ट्राई करोगे मेरे साथ उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में रिजल्ट देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो पी से क्यू पे गया तो यहाँ पे +1 हुआ, हमें समझ में आ गया। फिर ए के बाद यहाँ पे बी पे गया, +1 यहाँ पे हुआ। पी के बाद क्यू पे गया, मतलब +1 यहाँ पे भी हुआ। ई के बाद एफ, +1 यहाँ पे हुआ। आर के बाद एस, +1 यहाँ पे भी हुआ। मतलब सिंपल था, ये बहुत सिंपल था। और यहाँ पे आप आसानी तरीके से कर सकते थे। पी के बाद आप एक ठो जोड़ोगे क्यू हो जाएगा, जबकि ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ई के बाद एफ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ई लिखा है तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चले जाते और सभी लोग चले भी गए होंगे। 100% सभी लोगों का राइट उत्तर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के सामने। कर आपका अगला प्रश्न कि जो है ट्रेन 18 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन जो है 18 को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको तंग भी करेंगे एग्जाम हॉल में। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है वंदे भारत। ट्रेन 18 का नाम पूछेगा वर्तमान में तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपको याद रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप बताएंगे। ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है, पिछला जो क्लास था उसमें मैंने बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और फिर से जो है रिपीट हुआ है ये प्रश्न, कहीं ना कहीं एक आध दो प्रश्न रिपीट होता है। हमने जानबूझ के किया हुआ है कि आपका जो पिछला क्लास है उससे आप कितना जो है रिवीजन किए हो, कितना याद रखे हो, ये पता लग सके। तो जिनने बताया है यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कौन कौन मेरा दोस्त यकृत बता रखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। एक कार्य को
ए 8 दिनों में तथा बी जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। एक कार्य को ए 8 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, टाइम एंड वर्क के प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं तंग करता ही है, पर होता बहुत ईजी है। अगर जो हमारे साथ 2 दिन भी क्लास कर लेता है वो 100% आसानी से ऐसे प्रश्नों को उड़ा देगा। बी जो है काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो हम जाएंगे टोटल वर्क के पास कि टोटल वर्क कितना है यहाँ पे। तो 8 और 12 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 12 8 का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 24। यहाँ से 8 के पहाड़े में 24 कितना हो जाएगा 3, 12 के पहाड़े में 24 2। तो 5 और 3 कितना 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अर्थात अगर कोई पूछेगा तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। हमसे टोटल वर्क कितना है यहाँ पे दिया गया है 24। तो 24 में हम 5 से भाग देंगे, 24 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और 0.8। मुझे लगता है कि आप आसानी से ऑप्शन नंबर ए को चुनाए होंगे। जब आप 24 में 5 से भाग दोगे तो 4.8 हो जाएगा, अर्थात 4.8 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे दोस्त हैं स्टार लगा लो, ये सारे के सारे चुने गए प्रश्न हैं, बहुत वीवीआई हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल इसके पीडीएफ ले लो। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं ताकि आपका एक सीट कहीं पर भी ना गायब हो सके, ठीक है। एक सीट पक्का करना ही करना है, आप रिवीजन कर लो। आपको हम दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मैसेज कर देना, आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हो, ठीक है, जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप आरआरबी ग्रुप डी करके मैसेज कर देना। हम वहाँ पे एक लिंक देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर ज्वाइन करोगे और हर एक क्लास का जो पीडीएफ है आपको सबसे पहले वहाँ पे मिलेगा। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा हो जाएगा आप लोगों को। भारत में सबसे पहले मेट्रो जो रेल सेवा है ये कोलकाता में चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे 18 27 54 100 जो है 17 240। तो अगला पद क्या? यहाँ पे ये पूछा गया है अगला पद क्या, क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लगता है, आप बताएंगे सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। 18 से 27 पे जाएंगे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं 27 से 54 तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 27। इसके आगे हम चलते हैं तो कितना जोड़ा गया है 17 में से 4 7 में से 4 जाएगा 3 और 11 में से 5 जाएगा 6 63 हो गया। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कितना जोड़ा गया है यहाँ पे 3 और 23 में से 11 जाएगा, 23 में से 11 जाएगा आपका 12 123। अब बात समझने वाली है कि हमें यहाँ पे किस तरीके से जो है किया गया है। यहाँ पे लॉजिकली अगर समझेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 जोड़ा गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पे आपका 5 में से 2 जाएगा 3 36। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो कितना जोड़ाएगा 3 में से 3 जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अर्थात यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है भाई साहब, कोई भी लॉजिक नहीं है। हम दूसरे लॉजिक के साथ जाने पड़ेंगे हमको। हम दूसरा लॉजिक ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें कितना किया गया है 1.5 गुना। यहाँ से हम 0.5 से गुणा करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से हम 2 गुना 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर इसका 54 दूना 108 फिर से कितना किया गया है 54 दूना 108, 2 से यहाँ पे भी गुणा किया गया है और कितना जोड़ा है 8 और 9 17 9 जोड़ दिया। फिर इसके आगे यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा किया है तो 17 दूना 34 और यहाँ पे 6 जोड़ा है। अर्थात हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या किया है 18 में
18 में 9 जोड़ देते हो, या आप कह सकते हो इसका आधा 0.5 से ही गुणा किया गया, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, और यहाँ पे जो है आप 8 से जोड़े हो, 8 के बाद 6 जोड़े हो, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे 2 से गुणा करके, तो 240 दुना 480 और 4 जोड़ देंगे, 84 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न, इस लेवल के ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। संविधान की जो है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो ऐसे क्लासों के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। ऐसे क्लास के लिए 1 लाइक कम से कम तो आपका बनता ही है। तो जिन्हें बताया है ऑप्शन नंबर बी भाषा से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है किसी कक्षा में मोहन ऊपर से 19वें स्थान पे तथा नीचे से 24वें स्थान पे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो राइट उत्तर है, ये सभी लोग बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। बात की जाए यहाँ पे, तो ऊपर से कोई जो है मोहन नाम का लड़का है यहाँ पे, जिसका स्थान ऊपर से आएंगे तो 19वां है, और नीचे से चलेंगे तो मोहन कितने पे है, 24 पे है। तो अगर हम 19 और 24 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 43। पर क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो आ रहा हूं ऊपर से, तो यहाँ पे मोहन को मैंने काउंट कर लिया, और नीचे से चल रहा हूं तो भी मोहन को काउंट कर लिया हूं। अर्थात मोहन यहाँ पे बीच में खड़ा जो है वो 2 बार तो है नहीं, मोहन तो एक ही लड़का, हमने 2 बार काउंट किया था, इसलिए हम इसमें से एक तो माइनस करेंगे। तो हमारा जो राइट उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी जो है 42 बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है ये 42 है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, जीके का प्रश्न है, देख लो। हर एक प्रश्न करा रहा हूँ, वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, करेंट अफेयर हो या साइंस हो, आपको हर एक प्रश्न देखने को मिल रहा है एक ही क्लास में। तो बिल्कुल आपको इससे बेहतर क्लास यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा फ्री में, और साथ में पीडीएफ भी अगर कोई दे रहा है तो आपका सपोर्ट तो मिलना चाहिए। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें का राइट उत्तर आपका हो जाएगा डॉल्फिन। उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारत का संबंध दिल्ली से है तो जापान का संबंध किससे है? ये जो है एनोलॉजी का प्रश्न है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत इजी होता है एनोलॉजी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको जीके का नॉलेज है तो एनोलॉजी आप आसानी से करके आओगे। जैसे यहाँ पे भारत से हमें संबंध बनाना है नई दिल्ली, तो ये राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या है? ये हमें अगर पता है जीके के अकॉर्डिंग, तो हम आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते थे। मुझे लगता है कि टोक्यो सभी लोगों ने बताया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत खास है, ये बहुत खास प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुगली में है। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने हुगली चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से सबसे बड़ी भीन कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी भीन कौन सी है? ये गणित का प्रश्न है और मुझे लगता है कि सबसे प्रॉब्लम यहीं पे होने वाली है आपको, जबकि इसके बहुत सिंपल तरीके भी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आप 19 आप लिख लेना 41 और यहाँ पे आप 0 लगा देना, आप भाग दोगे आसानी से पता चल जाएगा। 4 चौके 16 मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, आप भाग दे सकते हो। फिर ये लिखा है 23 तो एक 0 लगा दो, 49 लिख दो। 49 लिखा है ना, आप यहाँ से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे भी 4 दूना 4 पच्चे 20, ये तो 5 मर्त में आ रहा है, ठीक है। मतलब ये छोटा हो रहा है, अब बड़ा हमें बताना है, ये बड़ा हो रहा है। इसके आगे आप देख सकते हो 31/65, 31/65 ये 300/65 हो जाएगा। तो ये 6×5 = 30, यही हो जाएगा सबसे बड़ा। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, आप भी आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है तारे गुलाब सारे गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं। निष्कर्ष जो है हमें बताने हैं कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना है। इसमें कहा है कि सारे गुलाब, गुलाब को मैं लिखता हूँ जी से, ठीक है। सारे गुलाब फूल हैं, ये सभी के सभी ये जो है फूल के अंदर हम फूल को लिख देता हूँ एफ, चाहे पी लिखता हूँ फूल को, ठीक है। कुछ फूल लाल हैं, फूल का कुछ हिस्सा ये फूल है, इसका कुछ हिस्सा रेड है। तो निष्कर्ष में हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा ये सही है। सभी लाल गुलाब हैं, सभी रेड गुलाब हैं, बिल्कुल बात गलत है। कुछ गुलाब लाल हैं, गुलाब का कुछ हिस्सा लाल है, ऐसा तो दिखाया नहीं है। गुलाब अलग है और लाल अलग है, ये भी गलत। सभी गुलाब, ये जितने भी गुलाब हैं ये सभी सभी फूल के अंदर हैं, ये वाला बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विटामिन सी का जो है प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, ये हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का प्रमुख जो स्रोत है, आपको पता है खट्टे चीज होते हैं, तो केला तो खट्टा नहीं होता है, संतरा बिल्कुल खट्टा होता है, चावल आलू ये बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी, मुझे लगता है आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता, मेट्रो रेलवे कोलकाता अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताइएगा। 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो अगर आप देखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके योग कर लो, अंकों का योग कर लो, ये हो जाएगा 8 3 11 9 4 13, तो 13 11 24, 24 क्या इसके अंकों के योग में 11 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये 8 4 12 7, 12 7 19, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। 7 2 9 9 6 15, 15 में भी 11 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे 8 4 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 में भाई साहब 11 से भाग लग जाता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, आप ऑप्शन नंबर डी को चुने हो तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18।
सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बताइएंगे सभी लोग, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है कि सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है ये बुध है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। यदि 24 प्लस 8 भागे 4 गुणे 2 बराबर 28 को सही करने हेतु सही बदलाव की हमें कौन सी आवश्यकता है? सही हमें करना है यहाँ पे वैल्यू। हम ऐसे प्रश्नों को फटाफट से चेक करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टाइम टेकिंग के लिए प्रश्न दिया जाता है। इसने कहा है प्लस और गुणा को आपको चेंज करना है, पहला कंडीशन। तो आप 24 और जहाँ पे प्लस है वहां पे गुणा करोगे और जहाँ पे गुणा है वहां पे प्लस कर लोगे। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 4 दूना का 8 हो जाएगा, भागे करने पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 2, 24 दूना 48 और प्लस का 2 जोड़ोगे तो क्या 28 होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये तो 50 होगा। इसने कहा 28, मतलब पहला वाला गलत। दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा, दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। देख लो, 24 प्लस का 8, इस बार कहा है भागा और गुणा को चेंज करो। प्लस का 8 भागा की जगह पे गुणा रख देंगे, गुणा की जगह पे हम भाग कर देंगे। यहाँ से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2, ये हो जाएगा 24 और 8 दूना का 16, ये कितना हो जाएगा? 16, 16 और आपका 8, 16 8, 16 8 कितना होता है? 16 8, ये तो 40 हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगला प्लस और भाग को चेंज करो, 24 प्लस की जगह पे भागा रखना है और भाग की जगह पे प्लस रखना है। 8 3 24 प्लस 4 दूना का 8, ये भी नहीं हुआ भाई साहब। अगला देख लो, अंतिम। यहाँ पे तो माइनस है, ये नहीं है भाई साहब, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। आपको यहाँ पे भाई साहब प्रश्न में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हुए हैं। आप देख लो, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर दो तो देख लो, ये हो जाएगा 24 प्लस, यहाँ पे भाग दोगे 4 दूना 8 गुणे 2, ये 24 प्लस 2 दूना का 4, 4 8 24। यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधी लिख दिया गया था, ठीक है। आप थोड़े से यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब से मिस्टेक हो गया है। भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की गई? भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, डबल डेकर एसी वाला 2011 में चालू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आप लोगों को बात करना है सभी लोग। अनुच्छेद 21, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद जो 21 है आप लोगों के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और हर एक पीडीएफ को आप ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करो, ठीक है। जो आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, ग्रुप से जरूर जुड़िए और हर एक क्लास को देखिए, पीडीएफ को जो है आप रिविजन करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 60,000 रुपये तथा 90,000 रुपये की निवेश 4 माह के बाद 48,000 रुपया लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए दोनों ने 4-4 महीने यूज किया है, तो समय जब बराबर है तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देंगे। यहाँ पे जो हमारा पूंजी का निवेश होगा उसी में हमें लाभ मिलेगा। 60,000 है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अनुपात बना लेंगे 90,000 और 60,000 का। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 2 मर्त में और 3 के पहाड़े में ये 3 मर्त में, अर्थात 2:3 के अनुपात में मिलेगा। मान लेते हैं पहले वाले को 2x मिलेगा, दूसरे वाले को 3x। इसने कहा है कि टोटल मिलेगा यहाँ पे हिस्सा कितना? 48,000 रुपया। तो 3 2 5x बराबर यहाँ पे मिलेगा 48,000 रुपया।
5 के पहाड़े में x का वैल्यू काटेंगे तो 5 नवा 45, 5 छक्का 30, 9,600 रुपया मिलेगा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? बी का। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी। बी का मतलब 3 से इसमें गुणा करो, 29 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 जीरो, 6 18, 3 जीरो है जी, 3 जीरो। यहाँ पे 1 मिनट, 5 3 8 हो रहा है ना, यहाँ पे तो सही है भाई साहब। कितना हो जाएगा? गुणा कर लो, ये 2 जीरो ही आएगा। 3 छक्के 18 के 8 आएगा, 29 27 और एक 28 आएगा, 2808 आएगा। 2808 कर लो भाई साहब, यहाँ पे गड़बड़ी है। 2808 एक बना लो, 2808 एक ठो ऑप्शन कर लो। यहाँ पे भाई साहब ने थोड़े से गलती कर दिया था। 2808, 28,800। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई गई? भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई गई? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई गई। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पर्यटन से रिलेटेड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत गौरव ट्रेन पर्यटन से रिलेटेड चलाया गया, इसके उद्देश्य से चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर देंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? जिन्होंने बताया है 7.4, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। यदि ट्रेन को ये लिखा जाता है तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें ज्यादातर आप लोगों को देख रहा हूँ प्रॉब्लम हो रहा है रीजनिंग में। देखिए बहुत इजी होता है। टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे मतलब +1, आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे मतलब +1, ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे मतलब +1, आई के बाद जे +1, एन के बाद ओ +1, अर्थात सब में +1 ही किया गया, हम भी +1 कर देंगे। पी के बाद क्यू, एल के बाद से, एल के बाद एम, ए के बाद बी, अर्थात क्यू क्यू, एम बी, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सबसे पहले कब हुई थी? क्वेश्चन आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सबसे पहले कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 2002 में। सबसे पहले 2002 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जीके जीएस का कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट बात की जाए कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि इसमें जो है आपको अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, देखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। 5 को लिख रहा है 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से 95, तो अगला पद क्या? तो देखिए हम 5 में अगर 2 गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 5 दूना का 10 और 1 11। 11 में भी वही काम करते हैं, 11 में 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 11 दूना 22 और 1 23। उसी प्रकार सेम टू सेम हम क्या करेंगे, 95 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 95 दूना 180 और 1 जोड़ेंगे तो 95 दूना 190 होता है ना, और 1 जोड़ेंगे तो 191। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29।
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित, कह रहा है कि भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित डेमो कब शुरू हुआ। भारत में पहला डेमो सौर ऊर्जा से संचालित कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है आप लोगों के आज के जो है क्लास का ये अंतिम प्रश्न था, और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक क्लास आपको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ को आप ज़रूर ले लीजिएगा ग्रुप से जोड़कर। हर एक जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।